स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा हेडिंग। तो देखो, डाटा हेडिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जब डाटा कवर करेंगे तो अपना उस पर क्या क्या होगा, ग्राफिकली उसे कवर करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली भी करेंगे, बट इस वाली चैप्टर में हमें ग्राफ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे ग्राफ्स में बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। तो देखो पिक्टोग्राफ कैसे बनेगा। तो जो पिक्टोग्राफ होता है, इसमें क्या लेते हैं, हम सिंबल्स लेते हैं। हम क्या लेते हैं, सिंबल्स लेते हैं। देखो यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल दे रखा है हमको कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में कितनी कार्स हमारी क्या हो रखी है, सैली होगा, सेल या बाय हो रखा होगा। ठीक है, या किसी कंपनी ने कितनी कार्स बना रखी है। सो देखो यहाँ पे 1 कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 कार्स को। तो देखो यहाँ पे कितनी कार्स है, 1 2, यानी 2 कार्स है, या 100 + 100 हमारा कितना हो गया, 200 हो गया। एंड हाफ, यहाँ पे कुछ हाफ सा दिखाई दे रहा है, देखो हाफ है ना, तो ये कह रहा है 1/2 ऑफ 100। तो 1/2 ऑफ 100 कितना हो जाता है हमारा, 50। यानी ये 50, यानी कुल कितने हैं, ये टोटल हमारे हो जाएंगे 250 कार्स है। अब इस पे अगस्त में देखो 100 100 100 यानी 300 कार्स बाई। इस पे देखो सितंबर में 100 100 100 100 यानी 400। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा पिक्टोग्राफ। ठीक है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करके, मतलब उस पर जो चीज़ें हैं उनको ड्रॉ करके बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं अब बार ग्राफ। तो जो बार ग्राफ होता है वो क्या होता है, a display inform using two bars, uniform width and height being प्रोपोर्शनल द रिस्पेक्टिव वैल्यू। सो देखो हमारे पास क्या होता है, इसको हम बार्स, ये ऐसे बार्स बनाए हैं जो इसकी लेंथ हमारी इक्वल होती है। तो ये सारी चीज़ें लेके ये बार ग्राफ होता है। ओके, डबल बार ग्राफ। अब देखो बार ग्राफ में क्या होता है, हम चीज़ों को लेते हैं, मतलब कि केवल एक चीज़ का ग्राफ बना सकते हैं हम। लेकिन जो डबल बार ग्राफ होता है उसमें डबल चीज़ें हमें, या मैंने इस पीरियड पे और दूसरे पीरियड पे उस चीज़ की हमें क्या बनाई होती है इसमें। जैसे किसी का परफॉर्मेंस हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में इतना हुआ है, सेकंड टर्म एग्ज़ाम में इतना हुआ है, यानी हाफ ईयरली में इतना हुआ है एंड ईयरली में इतना हुआ है। तो इस तरीके से हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं। ठीक है, अब देखो रॉ डाटा क्या होता है, जब हम उनको ऐसे रॉ में रखते हैं तो वो रॉ डाटा होता है हमारा। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको। तो ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स क्या होता है हमारे पास, जो हमारी क्या होती है, जैसे हमारे पास 6 है, कोई किसी चीज़ का डाटा दे रखा है, जैसे 6 है, यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट्स का डाटा दे रखा है कि टैली मार्क्स। तो मार्क्स है, ये मार्क्स है, लेकिन इनको टैली कर रखा है। देखो उसके आ रखे 7 मार्क्स आ रखे हैं, किसमें, आर्ट में। जैसे 7 होगा ना, उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4। अब देखो 5 के लिए ऐसे एक हम फिर से कोई लाइन नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे 5 6 7, इस तरह से। ये किसी के 7 के लिए हो गया। ठीक है, 5 के लिए क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, 4 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। 5 में हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं उसको। अब देखो जैसे 3 में क्या होगा, 1 2 3, 2 में 1 2, 10 में क्या होगा हमारा, देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा 10 के लिए हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं टेलीग्राम। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है सब्जेक्ट, मतलब जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे चलते हैं, ग्रुपिंग डाटा। तो ये ग्रुपिंग डाटा क्या होता है, मतलब इसमें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इसको, इसलिए इसे ग्रुपिंग डाटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है, बार्स विद अ डिफरेंट बार विद डिफरेंस। तो यहाँ पे बार्स में कुछ डिफरेंस बता रखा है। जो अगर लाइन, मतलब जो हमारी लाइन ऐसे होती है, ऑन ब्रोकन लाइन हैज़ बीन। तो जहाँ पे ब्रोकन लाइन होती है वहाँ पे क्या होता है, हैरिजेंटल लाइन indicate that we are not showing the number between 0 to 20, मतलब इसके बीच में कोई भी हमारे 20, मतलब जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है इधर को, और उसके बाद कोई नंबर आता है ऐसे। तो इसके जब ये होता है तो इसके बीच में जब ऐसे लगा लेते हैं तो ये कुछ शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है। आगे जब हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी, तो इस पर हम अच्छे से समझेंगे ज़्यादा।
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द होल यू यूज द हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। हिस्टोग्राम क्या था, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जिसमें हमें क्या करना था, ड्रॉ करना था। जैसे उसमें क्या था, कार्स थी, कुछ कार्स को ड्रॉ कर रखा था ना हमने उसमें कुछ, तो वो कार्स हमने जैसे उसमें ड्रॉ करी थी, इसमें हमारा क्या होगा, कार्स वगैरह ऐसे जिनमें कार्स ड्रॉ हो सक मतलब कार्स ही नहीं, मतलब कोई भी चीज़ ड्रॉ हो सकती है, वो देखना है, जिनको हम क्लासीफाइड कर सके, जो क्लासों में जिनको हम कर सके, वो चीज़ें देखनी है। देखो सबसे फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। तो क्या हम डिफरेंट एरियाज के लेटर्स को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी पोस्टमैन के बैग से? नहीं कर सकते ना, वो तो सारे एक से होते हैं। ठीक है, अब लेटर्स के अंदर क्या है वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखो बी है जैसे द हाइट ऑफ कंपिटिटर इन एथलेटिक्स मीट। तो देखो क्या हाइट्स को कर सकते हैं, देखो हाइट को कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके आपकी क्लास में ही होगा, कुछ बच्चों की हाइट सेम होगी, कुछ बच्चों की हाइट सेम है, कुछ थोड़ा उनसे लंबे हैं जिनकी हाइट सेम है, कुछ उनसे भी ज़्यादा लंबे हैं जिनकी हाइट सेम है, तो उनको हम कर सकते हैं, जैसे ये कोई बच्चा है, इसकी हाइट सेम है, ये रिप्रेजेंट करता है 6 बच्चों को। ठीक है, और मतलब कितने 6 बच्चों की हाइट ऐसी है, कुछ कोई रिप्रेजेंट करता है ऐसे, ये क्या है, इसका एक इस साइड से नहीं बना रखा है ना, तो ये करता है 4 बच्चों को रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, इसके हिस्टोग्राम बन सकते हैं। तो इसका हिस्टोग्राम बन सकता है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाय 5 कंपनीज। तो क्या हम किसी कंपनीज के प्रोडक्ट के 5 कंपनीज है उनसे निकले हुए प्रोडक्ट्स का बना सकते हैं? नहीं बन सकते। ठीक है, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग द ट्रेन फ्रॉम 7 AM एंड 7 PM स्टेशन। तो क्या हम दिखा सकते हैं 7 AM और 7 PM किसी पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन में, मतलब कितने लोग पैसेंजर्स 7 AM में थे और कितने 7 PM में जा रहे हैं, तो उनको हम दिखा सकते हैं ना। तो जैसे सपोज ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सुबह 7 AM वालों को, 7 AM वालों को ये रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट कर सकता है 7 PM वालों को। ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या एक क्वेश्चन आ रहा है, द शॉपर्स who's come to the departmental stores are market in man M, woman W, boys B or girls G. The following list given the shoppers who came during first hour in morning. Make frequency distribution table and tally marks. Draw a bar graph और क्या लिखा है, इंस्टाग्राम। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले क्या इनको देखना है, ये क्या है, कहीं एक मार्केट बनाना चाह रहे हैं शॉपर्स, जिसमें क्या बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, एंड वुमेन्स अलग, मेंस अलग, ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे टैली, जो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि इसके लिए डिफरेंट एक टेबल बनाओ सबसे पहले तो, और यूजिंग टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स में क्या क्या होता है, देखो टैली मार्क्स में हमारा सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें एक टैली मार्क बनाना है, एक टेबल बनानी है, तो उसी में हमें टैली मार्क भी दिखाना होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, शॉपर्स आ जाएंगे, जो शॉपर्स आएंगे ना हमारे शॉपर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैली में क्या टैली मार्क्स हो जाएगा, टैली मार्क्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नंबर कितने हैं उनके, देखो शॉपर्स क्या है, हमारे शॉपर्स में कौन कौन से हैं, एक तो है मैन, वीमेन, यही तो थे ना, तो मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, यही है ना। ठीक है, ये हमारा होगा टेलीग्राम। अब देखो टैली मार्क कैसे करेंगे, देखो हमारा किसको क्या, मैन किसको रिप्रेजेंट करता है, एम को, तो एम कितने हैं, देखो एम को हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ओके 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 मेंस है हमारे, तो मेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 14 है ना हमारे, 1 2 3 4, तो ये आ गया, और नंबर कितने होंगे हमारे, 14 है। अब देखो वुमेन, मैन को एम कर रहा है, वुमेन को कौन कर रहा है, डब्ल्यू कर रहा है, डब्ल्यू कर रहा है ना, तो डब्ल्यू काउंट कर लेंगे,
3 तो फर्स्ट में हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। तो 28 है, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो कितना है हमारा ये? 28 है। देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 20 + 5 25 + 4 सॉरी 3 होगा इस पर, तो क्या आ जाएगा 28। तो ये हो गया। ऐसे ही बॉयज़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप करेंगे। बॉयज़ को बी एंड गर्ल्स बॉयज़ को बी एंड गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जो टैली मार्क्स है उसको आप बनाएंगे और नंबर्स को भी बनाएंगे। इसके बाद इसका जो हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है बार ग्राफ, उसे हम कल को ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।